प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक नया सवेरा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक शीर्षक लेकर आ रही हूँ आपके सामने, वह है पुनः आरंभ करना। तो जब हम बाइबल में विलाप गीत जब पढ़ते हैं, उसके तीसरे अध्याय उसके 22वें और 23वें पद में, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम ये पद पढ़ते हैं, ये दोनों पदकों को जब पढ़ते हैं, तो एक अपने आप में एक नए शीर्षक का जन्म होता है। और ये नया शीर्षक जो होता है वो है पुनः आरंभ करना। पुनः आरंभ करना मतलब क्या है? मतलब नई शुरुआत करना, फिर से नई शुरुआत करना, फिर से नई सृष्टि को नए तरीके से किसी चीज को देखना। कई बार आपने सुना ही होगा रिबूट करना। कई बार लोगों पिक्चरों को रिबूट करते हैं। कई जो सिनेमाकार होते हैं वो कई सिनेमा को रिबूट करते हैं। कई पुराने प्रसिद्ध सिनेमा, या तो किसी प्रसिद्ध हीरो की कहानी है, या तो प्रसिद्ध कोई अ, परियों की कहानी, उनको किसी नई तरीके से दिखाया जाता है, उनकी रिबूट की जाती है। उनको लोग दर्शकों को लुभाने के लिए उनको नए तरीके से दिखलाकर लोगों को आकर्षित किया जाता है। इसका अर्थ है एक नई शुरुआत करना, एक नए दिशा की ओर, एक नए शिक्षा की ओर लोगों को शिक्षित करना, पुनः आरंभ करना। तो इसमें एक और कहानी जो रिबूट में शामिल है, वो एक और कहानी है, वो है सुसमाचार की कहानी। जब हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि हर एक दिन हमारे लिए नई सुबह होती है, हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है। हर दिन हमारे लिए एक नई आशा लेकर आता है, जब हम ईश्वर के विश्वास में बने रहते हैं। हर एक दिन, क्योंकि ईश्वर हमें हर एक दिन गले लगाने के लिए तैयार रहता है। हम चाहे कितनी भी गलतियां क्यों नहीं करते हैं, वो हमें क्षमा करता है। हर एक दिन हमें पापों से नया करता है, हमें एक नया सृष्टि देता है, हमें एक नया जीवन देता है। हर एक दिन हमारे अंदर एक नए आदर्श आते हैं। हर एक दिन हमें शिक्षित किया जाता है ताकि हम ईश्वर के और नज़दीक आए। हर एक दिन हमारे पापों को धोया जाता है, उनके सामने एक नया इंसान बनकर हम फिर से आते हैं। चाहे हम अपने पापों के कारण डूबे हुए हों, या तो किसी कठिनाई के रास्ते से ही क्यों ना गुजर रहे होते हैं, ईश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं। वो हमें अपने गले लगाने के लिए हमें अपनी ओर आमंत्रण देते हैं, ताकि उनके करीब जाएं, हमेशा उनकी नज़दीकी में रहें। क्योंकि ईश्वर का प्रेम है वो जो अमर है, ईश्वर की जो क्षमा शक्ति है वो अमर है, अमिट है, वो कभी मिटती नहीं है। उनका प्यार हमारे लिए कभी बदलता नहीं है, उनका प्यार हमारे लिए एक सा रहता है। तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम परीक्षाओं की घड़ी में भी क्यों ना गुजर रहे हों, जब हमारे जीवन में उथल पुथल ही क्यों ना मची हो, जब हम कठिन परिस्थितियों में भी क्यों ना गुजर रहे हों, हमारा जो नज़रिया है ईश्वर के प्रति वो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका प्रेम हमारे लिए अमर है, एक पुनः आरंभ के समान है। हर एक दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है, हर एक दिन हमारे लिए एक नया दिशा लेकर आता है, नया राह लेकर आता है। तो आइए हम सिर्फ और सिर्फ उन पे भरोसा करें, उनके साथ प्रार्थना में जुड़े रहें, उनके साथ उनकी उपस्थिति का अपने जीवन में अनुभव करें, और उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, उनके वचनों पर ध्यान दें, क्योंकि यही है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आज मैं इतना ही कहकर अंत करना चाहती हूँ। ईश्वर आप सबों को बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन।